तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा रहा दिन। सबसे पहले आप सभी ट्रेडर को मुबारक, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट ने यानी कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मार दिया है फाइनली। ठीक है, ज़्यादा नहीं गया है लेकिन 300 तक तो मार दिया और बहुत बढ़िया वाला मारा है। लेते 300 कितना मारा है, 310 का मारा है। और ये मैंने कल बता दिया है कि मेरे को ज़्यादा पॉसिबिलिटी गैप अप की लग रही है और वही हुआ। पहली कैंडल नीचे आने की कोशिश की पर रिजेक्शन बहुत बड़ा वाला लिया और फिर मार्केट ने बहुत बढ़िया वाला अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। अब बहुत लोग कह रहे होंगे कि ये बढ़िया क्या होता है, बढ़िया तो है ही नहीं। पर आप लोग तो इंडेक्स को देख रहे हो, तो आपको कैसे पता चला कि प्रीमियम में बढ़िया मूवमेंट आया नहीं। एक बार सेंसेक्स का देख लेना। सेंसेक्स वाला मैंने ना एनालिसिस दिया था, कॉल वाला एनालिसिस दिया था। वो मेरा अलग चैनल है प्राइस एक्शन वालों का। ठीक है, उसके लिए आपको प्राइस सीखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको वीआईपी चैनल मिलेगा, जहाँ पे मैं डेली एनालिसिस डालता हूँ विद प्रीमियम डालता हूँ, मैं विद प्रीमियम कॉल पुट दोनों, सेंसेक्स निफ्टी दोनों। तो उससे ना क्या रहता है, प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स को मेरे क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस आता है। और उन्होंने आज जो प्रॉफिट्स बनाए कॉल पुट दोनों में, पुट में तो बहुत बढ़िया वाला प्रॉफिट, ये पूरा मूव कैप्चर किया। इतना भी कर लिया तो भी बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ यहीं पे बाई करो और यहीं पे एग्जिट करो लो पे, नहीं। इतना मूव, थोड़ा बहुत मूव कैप्चर कर लिया तो भी बहुत है। और उन्होंने किया भी। अब सुबह-सुबह में कॉल में ना आया था एक बढ़िया वाला रिटेस्ट यहाँ पे। यहाँ से उन्होंने यहाँ तक के लिए एक बहुत बढ़िया वाला सेटअप बनाया। बहुत सुबह-सुबह प्रॉफिट काम हो गया, पूरे दिन का झंझट ही खत्म। उसके बाद पुट में जब मूव आया, प्राइस एक्शन रिवर्स हो गया, मार्केट भी रिवर्स हो गया, जो कि होना था। क्यों? क्योंकि कॉल के प्रीमियम टॉप पे ओवरबाउट थे। मार्केट ऑल टाइम हाई मारा था, प्लस मंथली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें थी, इसीलिए मार्केट में सेलिंग आना ज़रूरी है और होनी भी चाहिए। अब यहाँ से बाउंस बैक करके थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन ओवरऑल सेलिंग ही आएंगी, क्योंकि मार्केट ने अभी अभी एक हाई मारा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, न्यू बायर्स को इन्विटेशन देगा। क्या करेगा, न्यू बायर्स को इन्विटेशन देगा पहले ऊपर जाने के लिए। दो ही चीज़ करेंगे, या तो न्यू बायर को इन्विटेशन देगा और फिर गिरेगा उनको ट्रैप करके। ठीक है, उनको ट्रैप करके गिरेगा, या दिखाएगा कि मैं सेलिंग कर रहा हूँ, या दिखाएगा कि मैं सेलिंग कर रहा हूँ और एक आध सपोर्ट आएगा निफ्टी में बीच में, जहाँ से वो बाउंस बैक करेगा और सीधा रिवर्स करेगा, 50-100 पॉइंट मारेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया वाला मारेगा। ऐसे दो चीज़ की पॉसिबिलिटी है। गैप अप गैप डाउन की बात अलग है, ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। जब मार्केट चालू होता है, गैप अप गैप डाउन फ्लैट हो जाता है पहले 1 घंटे के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको बस एनालिसिस फॉलो करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्लोजिंग है ये 220 के आसपास, 26-220, जैसा मैंने कल बताया था। मार्केट ने ऑल टाइम हाई मार दिया और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज करके उसका हाई ब्रेक भी कर दिया। ठीक ठाक सेटअप बन गया होगा। उसके बाद ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन को तो खास इतना कुछ आपने कैप्चर किया नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। पर आई एस कॉल में तो आपने ठीक ठाक प्रॉफिट्स बनाए लिए होंगे। कल क्या करना है, अब करना ये है, 2660 का यहाँ पर रजिस्टर है और 26,170 का सपोर्ट है। ये जो रेंज है, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है, कोई सेटअप नहीं बनेगा, अवॉइड करना, वरना ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे डे पुट डे कॉल होता है, यानी कि कॉल ले लो फिर एग्जिट किया फिर पुट ले लो, इसमें लॉसेस हो जाते हैं। दिन के 15-20 ट्रेड होते हैं और कुछ नहीं मिलेगा उसमें। इससे अच्छा इसको अवॉइड करना। ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है या ब्रेक डाउन पे लेनी है, परफेक्ट ट्रेड लेनी है। अब इसमें ना दो रेजिस्टेंस है। पहला 26,260, 26,300, बढ़िया वाला सेटअप 26,300 के ऊपर बनेगा और ठीक ठाक सेटअप 26,260 के ऊपर बनेगा। तो आपको करना ये है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या गैप अप होता है, दोनों ही सीने में 26,270 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मक्का ना जैसे हाई ब्रेक होता है, 30 पॉइंट है, 26,300 का टारगेट मिल जाएगा पहला। अगर इसके ऊपर खुल गया, मान लो गैप अप के बाद सीधा इसके ऊपर खुल गया और कैंडल क्लोज कर गया, इसके ऊपर खुल के कैंडल क्लोज करके उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 26,450 दिख जाएगा आप लोगों को। डरा डरा के जाएगा, साइडवेज होके जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि कॉल के प्रीमियम थोड़े से डीके होंगे, थोड़े से धीरे होंगे, थोड़े साइडवेज होंगे, जो आपको डराएंगे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, पर वो अप साइड ही जाएंगे। अब एक और सीनेरियो है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके, यानी कि 26,300 रिजेक्शन नया हाईलाइट, यहाँ से रिजेक्शन लेके भी गिर सकता है और बहुत बढ़िया पुट में सेटअप बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है और ऑल टाइम हाई भी है, तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ से एक डिप आ जाए डाउन साइड में, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, एक और सीनियर है। अब आप लोग सोचोगे कि इसके ऊपर दो या इसके ऊपर, तो देखो बढ़िया सेटअप चाहिए 26,300। अगर रहा नहीं जा रहा है, रिस्की प्लेयर हो, तो 26,270 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए ना, उसका हाई ब्रेक होता है, तो आपको सेटअप मिल जाएगा। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। अब ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है और यहीं कहीं खुल गया ना, तो रिटेस्ट का वेट करना है। यहीं पे बाई मत कर लेना, फंस जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ फंसोगे। तो इससे अच्छा रिटेस्ट आन दो, रिटेस्ट पे आता है कैंडल कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से अपसाइड के लिए फिर से सेटअप बन जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए
मार्केट बुलिश चल रहा है लेकिन ओवरबॉन्ड भी चल रहा है। ओवरबॉन्ड का मतलब ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहा है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब कॉल के प्रीमियम भागे जा रहे हैं टॉप पे है। अभी दिख नहीं रहोगे आप लोगों को, लेकिन वो है। अभी तो डिप मारा है आज, आज अच्छा खासा डिप मारा है। लेकिन आज का जो डिप आया, इसकी वजह से थोड़ा-सा स्टेबल हो सकता है मार्केट, पर अगर वापस ऑल टाइम हाई के और ब्रेक करते जाता है, तो फिर मार्केट ओवरबॉन्ड हो सकता है और एक बढ़िया सेलिंग देखने को भी मिल सकती है। ये होती है सेलर की साइकोलॉजी। थोड़ा मैंने आपका टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। अब करना क्या है? देखो, मार्केट हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए या डाउन में चले, तो हमको दोनों साइड का लेके चलना है। अगर अप साइड में जाता है, ये ब्रेकआउट करे, तो 26,200 का कॉल है, उसमें 15 टू 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ 30 टू 40 के टारगेट मिल जाएगा, 30 टू 40 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा। डाउन साइड में क्या करना है? 26,170 का ब्रेकडाउन का वेट, इसके नीचे कैंडल क्लोज जाती है, उसका लो मार्क करना, जिससे लो ब्रेक होता है। 2680 का, सॉरी 2690 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट है 26, बहुत बढ़िया वाला है, 26, सॉरी 25 है, 25,940 का। तो दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया, यहीं कहीं खुल जाता है, तो रीटेस्ट का वेट करना। यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से सेटअप पुट साइड में बन जाएगा। 26,200 का पुट, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 टू 40 पॉइंट का टारगेट बड़े आराम से देखने को लिए मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए आपको क्या करना है? इस तरीके से आपको एनालिसिस फॉलो करना है। अब प्रीमियम का एनालिसिस चाहिए तो क्या करना है? तो प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन सीख लो, तो आप लोगों को इंट्राडे में खुद से धागे लगाना आ जाएंगे, खुद ट्रेड करोगे, सही एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगे। और उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि प्राइस एक्शन में है क्या और प्राइस एक्शन काम कैसे करता है, तो उसकी पूरी वीडियो मैं वीकेंड में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लेना। अब हम लोग सेंसेस के एनालिसिस की तरफ चढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सेंसेस के इंडेक्स में। क्लोजिंग है ये 85,770 के आसपास। इसने भी ऑल टाइम हाई मारा है। अब देखो, ये एक रेंज है जिसमें आपको कोई ट्रेड पंच नहीं करनी है। सेंसेक्स में अवॉइड करना है, कोई सेटअप नहीं बनेगा। पहला, 86,000 को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, कोई अच्छा सेटअप कॉल साइड नहीं बनेगा। यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर गिर जाएगा अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो। दूसरा, 85,580 के नीचे जब तक ब्रेकडाउन नहीं देता है, तब तक कोई डाउन साइड का यानी कि पुट साइड का सेटअप नहीं बनेगा, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। तो ये जो रेंज है, कोई सेटअप नहीं बनेगा। अवॉइड करना है, मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कोई ट्रेड नहीं करना है, हाथ बांध लेना अपने। अब बढ़िया कॉल साइड सेटअप चाहिए तो हमें चाहिए 86,000 के ऊपर की क्लोजिंग। अगर मार्केट अप साइड खुलता है यानी कि गैप अप होता है, या फ्लैट खुलने के बाद अप साइड का मूवमेंट आता है, दोनों सिनेरियो में 86,000 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज जाती है, उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है, हमारा टारगेट हो जाएगा 84, सॉरी 86,460 का, और उसके ऊपर 87,120 का। तो दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में। अब क्योंकि मार्केट ओवर मतलब मार्केट ज़्यादा बुलिश हो गया, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके गिर भी सकता है, यानी कि पूरा टारगेट ना दे आप लोगों को, लेकिन इतना मिल जाएगा कि आपका सफिशिएंट हो। यानी कि इसके ऊपर जाता है तो 86,000 के ही कॉल में आप लोग क्या करना, 20 टू 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 50 टू 60 पॉइंट्स के टारगेट ले जाना, आराम से मिल जाएंगे, बहुत आराम से, इजीली। एक सिनेरियो है पुट वाला। अगर मार्केट 86,000 के पास आता है और एक रिजेक्शन यानी कि एक रेड कैंडल का क्या करता है, कंफर्मेशन देता है, उसका लो ब्रेक करता है, तो एक पुट साइड सेटअप देखा जा सकता है। ये सपोर्ट के लिए पुट साइड का सेटअप देखा जा सकता है। वो तो कल ही पता चलेगा कि क्या होगा। वो हो सकता है कि कल मार्केट डाउन खुल जाए, यानी कि गैप डाउन हो जाते हैं, या फ्लैट खुलने के बाद ब्रेक डाउन दे देता है। तो 85,580 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है, उसका लो मार्क करना कैंडल का लो ब्रेक होता है। 85,290 का पहला टारगेट, 85,70 का दूसरा टारगेट, 85,70 का दो टारगेट देखने के मिल जाएंगे डाउन साइड में। अब गैप डाउन हो जाता है और यहाँ कहीं खुल जाता है, तो रीटेस्ट का वेट करना। रीटेस्ट से जैसे ही रिजेक्शन लेती है कैंडल, वहाँ से पुट साइड में एक सेटअप बन जाएगा। 85,600 का पुट, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 50 से 60 पॉइंट का टारगेट बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आपको मेरा पर्सनली व्यू जानना है कि क्या है, मेरा पर्सनली व्यू ये है कि बायर्स को इनवाइट करे, अपसाइड के लिए जाए, एक और ऑल टाइम हाई मारे, यानी कि एक नया ऑल टाइम हाई मारे, आज का भी ब्रेक कर दे, और उसके बाद रिएक्शन लेके गिरे, यानी कि मार्केट में रिवर्सल है, तो पुट में बहुत बढ़िया वाले सेटअप बनेंगे, पुट में बहुत बढ़िया वाले। ठीक है, ऐसा अगर करता है तो निफ्टी बहुत अच्छी सेलिंग दिखाएगा, क्योंकि अभी अभी ऑल टाइम हाई मारा है, तो एक अच्छी सेलिंग दिखाएगा, सेलिंग के बाद बाउंस बैक भी अच्छा करेगा। तो ये दो सिनेरियो है। ठीक है, आपको फॉलो एनालिसिस ही करना है, ये मैं व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कभी भी हो सकता है, एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, कभी भी हो सकता है। तो ये मेरा व्यू था, ये आज का एनालिसिस आपको फॉलो करना है, और डेली एनालिसिस के लिए फॉलो कर लेना, आई मीन सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और एक और चीज़, प्राइस एक्शन लर्न करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।